हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 1 देखने वाले हैं। अब हम लोग रीजनिंग के पार्ट्स भी आपको देते रहेंगे और रीजनिंग की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो रीजनिंग के पहले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं दिशा एवं दूरी से संबंधित कठिन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दिशा एवं दूरी, सबसे पहले हम उसके बारे में बेसिक चीजों को जान लेंगे कि दिशा और दूरी क्या है। तो आप दिशा के बारे में तो जानते ही होंगे। दिशा 4 होती हैं, वैसे तो 8 होती हैं, बट हम यहाँ पर 4 दिशाओं का मेनली यूज करेंगे और 4 जो बची हुई हैं उनका भी यहाँ पर यूज होगा, मतलब 8 दिशाओं का यहाँ पर यूज होगा और दायां बायां भी चलेगा। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो दायां है, दायां वो होता है आपका सीधा हाथ। सीधा हाथ मतलब राइट हैंड, राइट हैंड। और जो आपका बायां होता है, पहले बेसिक चीजों को हम समझ रहे हैं, वो होता है आपका उल्टा, मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो ये बात तो सबको ही पता होगी, जिनको नहीं पता है वो यहां से देख भी लेंगे। अब हम यहां पर दायां और बायां तो सीख गए हैं कि भाई दायां हाथ जो है वो सीधा हाथ है और बायां हाथ जो है वो उल्टा हाथ है। मतलब मेरा दायां हाथ ये है और बायां हाथ ये है। तो यहां पर अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिशाओं के बारे में देख लें। सबसे पहले ये कोई हमने चतुर्थांश आपके सामने बना दिया, मतलब 4 रेखाएं ऐसे बना दी। तो यहां पर अगर बात की जाए कि ऊपर और नीचे वाली दिशाएं कौन सी हैं, देखिए कहीं पर कोई भी दिशा हो, बट हम कॉपी और पेन पर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं वही दिशाएं मानी जाएंगी। तो हमेशा कॉपी की ऊपर वाली साइड में उत्तर दिशा होगी और नीचे वाली साइड में दक्षिण दिशा होगी, मतलब उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है। अब बारी आती है कि भाई पूरब और पश्चिम किधर होगा। तो यहां पर पूरब जो है वो हमारे हमेशा दाएं हाथ की ओर पूरब होता है। तो दायां हाथ यहां पर अगर मैं देखूं, उत्तर की ओर मैं देख रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ मतलब सीधा हाथ कौन सा, ये वाला, तो इस साइड में पूरब होगा हमेशा। और जो बाईं साइड है, मतलब उल्टा वाला जो हाथ है, उसकी ओर हमेशा पश्चिम हम मानेंगे। एक्चुअल में दिशाएं किधर भी हो, बट आपको यहां पर कॉपी पर ऐसे ही मानना है। उत्तर ऊपर वाली साइड, दक्षिण नीचे वाली साइड, दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर हम पश्चिम को मानेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये दिशाओं की बेसिक जानकारी थी। अब अगर उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उत्तर और पूर्व ये है, इसके बीच की दिशा ये उत्तर और पूर्व है। इसके बीच की दिशा पूर्व और दक्षिण हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली दिशा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी या पश्चिम और दक्षिण हो जाएगी। ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी या फिर पश्चिम और उत्तर हो जाएगी। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। पहले हम बेसिक चीजों को यहां पर देख लें, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त और इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त। तो ये दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो भाई दक्षिणावर्त जब भी बात की जाए, लोग कुछ भी आपको बताएं, आप उन बातों पर ध्यान मत देना। मैं जो बता रहा हूं बस आप उनको ध्यान देना, उनको ही कंसीडर करना। देखिए दक्षिणावर्त मतलब दा का मतलब दायां, हमेशा आप दाएं हाथ की ओर जाएंगे तो आपको दक्षिणावर्त ही मिलेगा। और वामावर्त मतलब बाएं हाथ की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको हमेशा वामावर्त ही मिलेगा। ये जब क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होंगी तो आप समझ जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा।
पहला क्वेश्चन है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मोहन है भाई, और मोहन जो है वो चल रहा है दक्षिण दिशा की ओर। तो पहले तो मोहन ए बिंदु से, ए कोई यहां पर पॉइंट है और यहां पर मोहन जो है वो खड़ा है, ए पॉइंट पर मोहन खड़ा है। ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण, यहां से अगर दक्षिण देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की ओर दक्षिण होता है, तो हम यहां से ऐसे करके इसको 1 किलोमीटर नीचे की ओर, दक्षिण की ओर चला देंगे। अब देखिए, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब आप सोचिए, आपका मुंह जो है वो नीचे की दक्षिण की ओर है, आप मतलब ऐसे खड़े हैं, ऐसे दक्षिण, ठीक है। अगर उत्तर की ओर बोलता तो आपका मुंह जो है वो ऐसे करके होता ऊपर की ओर। तो यहां पर क्या है कि दक्षिण की ओर उसका मुंह है और वह बाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण की ओर मतलब ऐसे खड़ा होगा, वो एरो यहां पर बना तो ऐसे खड़ा होगा, और वहां से वो क्या घूम रहा है, बाईं ओर। तो बायां हाथ कौन सा, ये वाला, दायां हाथ ये वाला, तो बाईं ओर यहां पर घूम जाएगा ऐसे करके। और 1 किलोमीटर जो है वो घूमता है यहां से यहां पर, पुनः बाईं ओर। अब देखिए, उसका मुंह जो है वो इस दिशा की ओर है, तो ऐसे अगर खड़ा है तो यहां से वो बाएं ओर मुड़ रहा है 1 किलोमीटर। तो बायां कैसे जाएगा, ऊपर की ओर, दायां नीचे की ओर होगा यहां से। तो यहां पर बायां 1 किलोमीटर जो है वो ऊपर की ओर चला गया, बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है ये हमको बता देना है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो अब आप देखेंगे वो किस तरफ है उसका मुंह, एरो किस साइड है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर। तो उत्तर की ओर उसका मुंह है, बस लग गया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका सही है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। दिल्ली से, तो दिल्ली कहां पर है, यहां पर डी बना दे रहा हूं, बस आप ऐसे समझ जाइए। दिल्ली से गाजियाबाद, जी यहां पर गाजियाबाद है उत्तर में। भाई गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, तो गाजियाबाद उत्तर में है तो ऊपर होगा, और 16 किलोमीटर है तो ऐसे, दिल्ली से गाजियाबाद उत्तर में है, 16 किलोमीटर दूर है, ये बात हो गई। और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। अब दिल्ली से हम दक्षिण की ओर अगर जाएंगे तो फरीदाबाद कितनी दूरी पर है, 40 किलोमीटर की दूरी पर, और कहा दक्षिण में है दिल्ली से, तो ये बन गया। अब फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी कितनी है, तो फरीदाबाद से अगर गाजियाबाद की दूरी देखी जाए तो 40, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 16 है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 56 किलोमीटर। मतलब जो दूरी है फरीदाबाद से गाजियाबाद तक की वो है 56 किलोमीटर। और उसने पूछा है कि फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी, मतलब इस फरीदाबाद से गाजियाबाद की दिशा क्या है। तो गाजियाबाद की दिशा हमको पता है कौन सी साइड में, ऊपर। तो ऊपर कौन सी साइड है, उत्तर। उत्तर दिशा की ओर 56 किलोमीटर की दूरी होगी इस गाजियाबाद की फरीदाबाद से। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। किसी बिंदु P यहां पर कोई पॉइंट है और रमन यहां पर खड़ा है, तो रमन ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चला, यहां से यहां पर दक्षिण की ओर गया है और 40 मीटर वो चला। और 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह इस साइड है, मतलब ऐसे होगा, और बाईं ओर जाएगा तो उस ओर जाएगा, तो ऐसे करके यहां पर बाईं ओर जाएगा। और कितने, 30 मीटर की दूरी पर जाएगा। एक बिंदु आर पर पहुंचा, यहां से चलकर वो आर पर आ गया, आर पर पहुंच गया। बिंदु P, बिंदु O से कितनी दूरी, O तो कहीं है नहीं। अच्छा यहां पर थोड़ी सी गलती है मुझे लग रहा है, देखते हैं पहले दूरी देखते हैं। यहां पर दूरी तो आ जाएगी, पहले दूरी देखिए। यहां पर P और R की ही बात हो रही होगी, और न्यूनतम दूरी कितनी है बता, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये वाली न्यूनतम दूरी है।
तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये क्या है, आधार है, ये लंब है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर पहले तो एक ट्रिपलेट में आपको बता दूं कि कभी भी अगर यहाँ पर 3 और 4 आ जाए तो हमेशा यहाँ पर 5 होगा, हमेशा होगा। और यहाँ पर आप देखिए, या फिर ऐसा ना होकर ऐसा आ जाए कि यहाँ पर 4 हो जाए, या यहाँ 3, या यहाँ पर 5 हो जाए, तो हमेशा वहां पर 5 ही होगा। अगर 4 यहाँ 3 यहाँ, या 3 यहाँ 4 यहाँ, तो यहाँ 5 ही होगा, 5 यहाँ पर होगा। अब देखिए, आप चाहे तो आप दो तरह से इसको बता दूंगा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो देखिए नंबर 1 वाला, ये जैसे 40 है तो ये 4 ना होकर 40 है, मतलब 10 से गुणा करेंगे, 10 गुना ज्यादा 40 है, यहाँ पर 4 में 10 से गुणा करेंगे तभी तो 40 बनेगा। और यहाँ पर भी 30 है भाई, ये वाली दूरी 30 मीटर है, तो 30 कब 3 बनेगा, जब 10 से गुणा कर देंगे। तो इसी तरह ये भी 5 ना होकर 10 गुना ज्यादा मतलब 50 ही होगी, तो ये 50 मीटर आंसर है। बट ये इस तरह से आप नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे कर लीजिए, वो तो सभी को आता है, बेसिक मेथड। देखिए देखिए ये तो ऐसे सभी कर लेते हैं कि जैसे 40 का स्क्वायर प्लस इस 30 का स्क्वायर और बराबर आ जाएगा ये वाली रेखा, मतलब पी आर। तो पी आर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4 चौक 16, 1 2 0 आ जाएंगे, प्लस 3 तियां 9, 1 और 2 0 आ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 बाहर आएगा और 1 0 साथ में, तब भी 50 ही आएगा, तो 50 मीटर होगा। अब उसने पूछा है बिंदु P, यहाँ पर यही गलती है, यहाँ पर क्या पूछा है, बिंदु P, बिंदु O दे रखा है, पता नहीं Q क्या दे रखा है। 50 मीटर तो कंफर्म है। बिंदु P जो है वो R से किस दिशा में है, अगर ऐसा पूछा है तो आंसर देखिए, यहाँ पर 2 आंसर होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सॉरी गलत है थोड़ा, तो इस वजह से 2 आंसर होंगे, जो भी आंसर वहां पर मैच करेगा वो लगा लेंगे। अगर P के बारे में वो बात कर रहा है कि P किस दिशा में है R से, तो यहाँ पर हम बताएंगे ये वाली दिशा ऊपर उत्तर होगी और ये वाली पश्चिम होगी, तो ये उत्तर पश्चिम आएगा। बट उत्तर पश्चिम आंसर में नहीं दे रखा है, इसलिए उसने ऐसा पूछा होगा कि बिंदु P से R किस दिशा में है। तो R किस दिशा में है, ऐसे करके यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली पूर्व दिशा होगी और ये वाली दक्षिण होगी, तो दक्षिण पूर्व में ही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, और क्वेश्चन को आप सही कर लीजिए कि बिंदु P से R किस दिशा में ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर होगा और दक्षिण पूर्व में होगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, अजय यहाँ कहीं पर होगा और यहां से वो 30 मीटर उत्तर की ओर ऊपर की ओर गया है, और तथा दाईं ओर मुड़कर, यहां से अगर दाईं ओर तो इस तरह मुड़ेगा, मुड़ गया और कितना चलता है 40 मीटर चला है यहां से, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़ा है, तो दाईं ओर कहां पर जाएगा, यहां से नीचे की ओर, और कितना चला है, दाईं ओर मुड़कर 20 चला है, तो 20 छोटा रखिए इसको थोड़ा ऐसे, 20 मीटर सही है। तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला है, तो यहां कहीं से वो ऐसे करके चला होगा और फिर दाईं ओर मुड़ गया होगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे है और दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ ऐसे अब मुड़ेगा, तो यहां से अब वो 40 मीटर ऐसे चल गया, यहां से दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब वो यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर वो पहुंच चुका है, तो उसने पूछा है कि वह अपनी मौलिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। मौलिक स्थिति यहाँ पर थी उसकी, यहाँ पर वो था, और यहां से वो अब यहाँ पर आ गया है, तो हमें पता है जब यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी भाई 20 मीटर ही तो होगी, ये वाली दूरी, और जो 30 मीटर है वो पूरी दूरी है, ऐसे करके यहां से यहां तक, तो बची हुई ये वाली 10 मीटर ही तो होगी, तो 10 मीटर दूर वो अब रह गया है, तो ये 10 मीटर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर मतलब पूर्व की ओर चलना ऐसे करके प्रारंभ किया होगा, और कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर कैसे ऊपर जाएगी, यहाँ की ओर ऐसे,
तो बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर से बाईं ओर ऐसे करके मुड़ गई होगी। अब दूरी तो दे नहीं रखी है तो दूरी हम नहीं लिखेंगे। बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह अपने फिर से बाईं ओर मुड़ गई। तो इस तरफ अगर उसका मुंह है और बाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी, तो फिर से वो बाईं ओर ऐसे करके मुड़ गई होगी। तो बताया है उसने अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। तो आप बता सकते हैं कि इस टाइम वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। विजय पहले यहां कहीं पर होगा और यहां से वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर गया, नीचे की ओर, फिर वह दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर दायां तो उस तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ आएगा, दायां 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर दाईं ओर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, और 5 किलोमीटर यहां पर फिर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए, पहले 5 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर फिर से चलता है, और फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से बायां ऐसे मुड़ेगा और 5 किलोमीटर यहां पर चल जाएगा। वो 5 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो प्रारंभिक स्थान कहां पर था, यहां पर। तो यहां से वो यहां तक की दूरी पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक 3 किलोमीटर की दूरी है ये वाली, और ये वाली यहां से यहां तक की 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये टोटल यहां से यहां तक 8 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी ना। तो यही आंसर है। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर। तो आकाश पहले यहां कहीं पर होगा। अब वह दक्षिण की ओर चल रहा है और 16 मीटर चला है। दक्षिण की ओर, नीचे की ओर आएगा, वहां से बाईं ओर मुड़कर, अब अगर बायां चलेगा तो इस तरफ जाएगा। बायां भाई इसी तरफ, तो ऐसे बायां है ना, और दायां इस साइड है, तो बायां इस साइड जाएगा। बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। यहां से 5 मीटर इस तरफ चला, बाईं ओर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मतलब यहां से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, और यहां पर 7 मीटर वो चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो यहां से अगर दायां जाएगा तो ऐसे जाएगा इस तरफ, तो यहां पर ये 12 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब बायां मुड़ेगा यहां से तो ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि इस तरफ आपका ऐसे मुंह है, तो बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो यहां पर अब बाईं ओर मुड़ा है और 12 मीटर चला है ऊपर की ओर। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चल गया है तो वह इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है। मतलब यहां से वो चला था, तो इस समय वो यहां से चलकर यहां पर पहुंच गया है, तो ये कितनी दूर है ये बताना है। चलने के स्थान से कितना दूर है। तो देखिए, पहले तो हमें ये बात पता है कि ये वाली दूरी यहां से यहां तक की 5 किलोमीटर है। तो ऐसे यहां से यहां तक की ये वाली दूरी 5 मीटर है, सॉरी। और यहां से यहां तक की 7 मीटर है, ऐसे करके, क्योंकि ये यहां से यहां तक 7 मीटर है, तो ये वाली 7 मीटर। तो ये 7 और ये वाली 5 दोनों मिलाकर हो जाएगा 7 और 5 12 किलोमीटर आकाश आ जाएगा। बट ये थोड़ा गलत हो गया क्या। 16 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, बायां मतलब इस साइड जाएगा, और 5 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 9 मीटर चलता है, ठीक है। तो भाई इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है ये बताना है हमको। सॉरी, यहां पर आप देखिए, ये जो था
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 है, और मैंने 7 लिख दिए, ये गलत हो गया थोड़ा, यहां पर ये 12 है, तो 12 ये वाली, क्योंकि यहां से यहां तक की 12 है ना, तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक की भी 12 ही हो जाएगी, और ये वाली दूरी 5 है, तो 12 और 5 17 मीटर आएगा, 12 नहीं आएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है। तो उत्तर की ओर बस साइकिल चला रहा है, ऐसे करके उत्तर की ओर चला रहा है। अब यहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाईं ओर ऐसे करके मुड़ा होगा और 1 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली होगी। इसके पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से ऐसे 2 किलोमीटर चला होगा तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, सॉरी, 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। तो पश्चिम की ओर अगर खड़ा है तो वो यहां कहीं पर होगा, और यहां से वो पश्चिम की ओर कितने, 1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे खड़ा है। तो इसका मतलब जो दूरी हमने मानी है वो यहां से यहां तक की होगी, तभी तो भाई यहां से यहां तक 1 किलोमीटर पश्चिम में हो पाएगा। अगर आप मानिए यहां पर ये होता तो ये तो फिर दिशा इसकी बदल जाएगी, क्योंकि यहां पर आएगा पश्चिम और नीचे आएगा दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी ये दूरी, तो गलत हो जाएगी दिशा। तो इसका मतलब ये बंदा यहां पर ना होकर नीचे ही है, इसीलिए इसके 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर इस तरफ है। तो पूछा गया है, बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की। तो उत्तर दिशा में यहां से यहां तक जाने पर उसने कितनी दूरी तय की होगी, क्योंकि ये वाली 2 किलोमीटर है, तो ये वाली भी 2 ही किलोमीटर उसने दूरी तय की होगी। ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में है, इसको रफ कर दो फिर बताता हूं। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा पहले कौन सी होती है, देखिए ऐसे कोई होगा, यहां पर उत्तर होगा और यहां पर पश्चिम होगा, तो उत्तर पश्चिम ऐसे इस दिशा में कहीं पर खड़ा होगा वह बंदा, ऐसे यहां कहीं पर। वह 90 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, पहले सबसे 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो यहां पर यदि वह खड़ा है तो दक्षिणावर्त अगर हम घुमाएंगे तो मतलब दक्षिणावर्त का मतलब है कि दाईं ओर, तो यहां से अगर दाईं ओर 90 डिग्री घूमेगा तो यहां से वो यहां पर आ जाएगा, ऐसे अब यहां पर होगा, क्योंकि भाई यहां से अगर वो चला है तो यहां से यहां तक 45 और ये 45 और तभी तो 90 होगा। अब वो बंदा इस दिशा में आ चुका है। अब उसने कहा है फिर यहां से 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब यहीं से वामावर्त का मतलब मैंने आपको बताया कि आप बाएं साइड में घूम जाएंगे, तो यहां से बायां इस तरफ होगा, तो बायां आप 135 ऐसे करके घूमे होंगे 135, तो यहां से यहां तक आपको पता है 90 है और 45 और जोड़ेंगे तो 135। अब आप इस दिशा में होंगे। तो पूछा है कि अब आप किस दिशा में हैं, अब आप किस दिशा में हैं, ऐसे इस दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में हैं अब आप, तो आप पश्चिम दिशा में आ चुके हैं। अब ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में अब आप होंगे। उसने ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में आपका मुंह किस दिशा में, यदि वह क्वेश्चन ऐसा पूछता कि वर्तमान में आपका मुंह किस दिशा में है तो आप बता सकते थे कि नीचे की ओर है तो दक्षिण की ओर होगा, बट यहां पर उसने ये पूछा ही नहीं है कि मुंह किस दिशा में, पूछ रहा है अब आप किस दिशा में हैं। तो यहां पर आ गए हैं आप पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहां पर पहले थे तो ये वाले उत्तर पूर्व दिशा थी, अब आप यहां से चलकर यहां पर आ गए, मतलब पश्चिम दिशा में अब आप आ चुके हैं। और इसको एक मेथड से और कर सकते थे हम, देखिए इसको मैं एक मेथड से और बता रहा हूं, देखिए वो बहुत इजी मेथड है, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ये ऐसे करके यहां पर अभी है, इतना तो करना है बस कि ये भाई उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहां पर उत्तर होता है और यहां पर पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में अभी ये बंदा है। तो वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा है, मतलब क्लॉक वाइज जो है वो 90 डिग्री चला है। और एंटी क्लॉक वाइज अगर देखा जाए ACW, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो 135 डिग्री वो चला है। तो हम इसको घटा देंगे, अगर अपोजिट आए जैसे एक क्लॉक वाइज और एक एंटी क्लॉक वाइज तो हम इनको घटा देंगे, अगर दोनों क्लॉक वाइज होते तो हम जोड़ देते इनको। तो यहां पर अपोजिट है क्योंकि एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज,
तो हम इनको घटा देंगे। ए सी डब्ल्यू बड़ा है, 135 यहाँ पर है, और ये सी डब्ल्यू कितना है, ये है आपका 90। तो हम इनको घटाएंगे, तो घटाने के बाद आएगा यहाँ पर 45। अब आप सोचेंगे सी डब्ल्यू आएगा या फिर ए सी डब्ल्यू आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 135 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ए सी डब्ल्यू आएगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से आप वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त दिशा में आप 45 अंश घूम जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो बायां आपका ये वाला हिस्सा होगा, तो बायां आप 45 अंश जैसे घूमेंगे तो भी आप इस वाली दिशा में, पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखते हैं अगला, लास्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो फिनिश। देखिए, एक आदमी का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है और वह 45 अंश दक्षिणावर्त, मतलब सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज कितना 45 अंश घूमता है, तथा फिर से दक्षिणावर्त मतलब सी डब्ल्यू, तो ये कितना घूमा है 180 अंश। दोनों को हम पहले जोड़ देंगे, तो एक सेकंड इसको सही से लिख दूं, यहाँ पर 45, ये 180। अब देखिए यहाँ पर 5 8 4 12 2 1 225 आप कितना चले हैं, सी डब्ल्यू चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं, और एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है ए सी डब्ल्यू दे रखा है आपका 270। तो हम इनमें से घटा देंगे। अब हमने यहाँ पर क्यों इनको जोड़ा, क्योंकि ये सी डब्ल्यू एक जैसे भाई भाई थे, तो हमने इनकी मित्रता करवा दी और इनको जोड़ दिया, जोड़ के यहाँ लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है भाई, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, जब दुश्मन है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ए सी डब्ल्यू बड़ा है इसलिए इसे ऊपर लिख देंगे ऐसे करके, और सी डब्ल्यू छोटा है तो इसको नीचे लिख देंगे ऐसे 225। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा वो ए सी डब्ल्यू आएगा। ए सी डब्ल्यू क्यों आया, क्योंकि ए सी डब्ल्यू बड़ा है 270 है, यहाँ 25 अंश है। तो इसको घटाएंगे जब 10 में से 5 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 बचा, और 6 में से जब 2 जाएगा तो 4, मतलब 45 अंश अब आ जाएगा। और आपको फाइनली ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश अब आपको चलना है। और पहले आप थे किस दिशा में, ये देखिए, अब आप पहले थे पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम वाली ये दिशा है, इस दिशा में आप थे। अब आपको 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां से अगर आप वामावर्त दिशा में चलेंगे और 45 अंश चलेंगे, तो ऐसे ही तो आप यहाँ पर चलेंगे, तभी तो ये 45 है ना, यहाँ पर 45 आ पाएंगे आप, इतना हम चले। तो अब आप किस दिशा में आ चुके हैं, तो ये पूछ रहा है। तो ये आपको पता है ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में अब आप आ चुके हैं। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप आ गए हैं, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है, दक्षिण पश्चिम दिशा, इसका आंसर सही है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ा नहीं लगाया, बट आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें की है। क्वेश्चन तो बहुत छोटी जगह में लग सकता था, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। वैसे तो मैं इसको 1 या 2 ही लाइन में कर सकता था, बट आपको चीजें समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा एक्सप्लेन करके खूब बताया इसको। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। और बेल आइकॉन को जरूर आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे वीडियो आएगा तो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।